नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम एकेडमी चैनल पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें देखेंगे उत्कर्ष क्लासेस 30 नवंबर का करंट अफेयर्स। जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में भारत 107वें स्थान पर है। किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 का आयोजन किया है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स का आयोजन किया है। अब्दुल लतीफ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? इराक के नए राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ राशिद चुने गए हैं। किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता है? महिला में भारत ने जीता है और पुरुष की बात करें तो श्रीलंका ने जीता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? दीपा मलिक को भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है और यह इसका रोग कारक जीवाणु है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है हरियाणा। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में पहली बार हिंदी MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? भोपाल में MBBS के पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर में एल्युमिनियम माल ढुलाई रैक का उद्घाटन किया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? हिमालयी याक को फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है। फसाई की स्थापना 2008 में हुआ और इसका एक्ट 2006 है। इंटरपोल की 90वीं महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? भारत में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की जाएगी। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुआ और इसका मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में स्थित है। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने वर्ल्ड सिटी ग्रीन अवार्ड 2022 जीता है। एक देश एक उर्वरक योजना नई दिल्ली से शुरू हुआ। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC किस राज्य में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी री-हब परियोजना का उद्घाटन किया है। डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। बुकर पुरस्कार 2022 में करुणा तिलका, जो श्रीलंका से संबंधित है, इनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री और डेजी रोपेवेल को रेत की समाधि के लिए दिया गया। किसने वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है? UNDP ने वैश्विक बहुआमी गरीबी सूचकांक 2022 जारी किया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? अमेरिका में मौना लोआ ज्वालामुखी स्थित है। कटी बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक CGA भारती दास को नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? केरमा बेंजेमा बैलन डी और गोल्डन बॉल का अवार्ड जीता है।
छठवां क्वेश्चन है, मरियम वेस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? गैसलाइटिंग को मरियम वेस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है? गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है? गुजरात से नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह भारत का सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व है। 7वां क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्ति को कि संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? महात्मा गांधी का संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 14 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने धन वर्षा योजना लॉन्च की है? LIC ने धन वर्षा योजना लॉन्च की है। देश का 33वां हाथी रिजर्व तराई हाथी रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? अमन सहरवाल पहले भारतीय पहलवान हैं। 8वां क्वेश्चन है, दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके आइनोकोवाक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी है। इसके निर्माता हैं भारत बायोटेक, इसके निर्माता हैं। रिलायंस जियो 5G सेवा नाथ द्वारा राजस्थान से शुरू किया। ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच होता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्रीहरिकोटा में किया गया। इसका निर्माण किसने किया है? अग्निकुल कासमास ने इसका निर्माण किया है। COP 27 का आयोजन मिस्र में हुआ। थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ। यह लक्षद्वीप में स्थित हैं। कहाँ से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है? लेह लद्दाख से मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई है। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा शहर 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? नई दिल्ली एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सिम्बेक्स अभ्यास 2022 भारत और सिंगापुर के बीच होता है। भारत में पहली C-295 MW परिवहन विमान का निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है। बड़ोदरा गुजरात में इसकी आधारशिला रखी गई है। पूर्व IAS प्रीति सूदन ने संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। चलिए गौरव सीरीज देखते हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। चेनाब नदी को पहले अस्कनी के नाम से जाना जाता था और इस नदी पर दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार परियोजनाएं स्थित हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना और सोन हैं। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन हैं। ब्रह्मपुत्र नदी
की सहायक नदियाँ कामेंग और सुवनसुरी हैं। ब्रह्मपुत्र को सांगपो तिब्बत में कहा जाता है। माजुली द्वीप असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। धन्यवाद।